So AP arithmetic progression, right? So this chapter will evolve into geometric progression in class 11th, then maybe in harmonic progression in future maths if you go forward maths. IIT में सब आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जाएंगे तो ये भरा ही रहेगा बच्चों, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. सबसे पहले बेस से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम लोग. प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ. प्रोग्रेशन इज काइंड ऑफ अ सीक्वेंस, कि किसी भी तरीके का पैटर्न होगा, उसी को हम मैथमेटिक में क्या होगा, नंबर्स से इन्वॉल्व होगा, राइट. दैट इज व्हाट अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑल अबाउट. नाउ देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज दैट यू शुड नो. आई एम स्टार्टिंग एज इफ आपने बिल्कुल पढ़ा ही ना हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहे हैं आप. टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, जल्दी जल्दी से कवर अप करेंगे बिकॉज आपने पहले भी चैप्टर कर रखा है हो. सो ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. डिफरेंस कैसे निकालते हैं, we will also deal with that. N is called the number of terms. Okay. Now for the timing, these three are important for the timing. So your chapter in NCERT is divided into three parts. Okay, three parts. The very first exercise is based on the basics, कि आपको बताना होता है whether it is in AP or not, whether AP or not. और अगर AP है तो next few terms बताओ, next few terms. ये वाला टाइप हम करेंगे सारे टाइप. And then we have second exercise in which general term is being talked about. There are three exercises in NCERT. General term. General term क्या होता है, AN होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे. थर्ड is sum up to n terms. Sum up to n terms. तीनों कंसेप्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी हम लोग बनाएंगे, एसएम से दिखाया जाता है. सो ये चैप्टर आपके तीन पार्ट में डिवाइडेड है. आई हैव ऑलवेज explained you the concept like this only, how many things are to be done, what not to be done. So in this chapter we have to study these three things only, बच्चों. Okay, so we'll start with the basics. Basics, that is the first exercise. फर्स्ट एक्सरसाइज द बेसिक्स, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से, लेकिन एमसीक्यूज काफी आ जाते हैं. सो विल गो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज. This is your first exercise. I'm not going for the first question. I'm going for the second question first of all. Okay. So पहले बेसिक्स के लिए आपको मैं एपी बताता हूँ. एपी होता क्या है बच्चों. लेट्स से कि मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, राइट. नाउ द सीक्वेंस दैट आई जस्ट रोट इज एपी. हाउ कम वी गॉट टू नो दिस इज एन एपी. देखो, एक चीज होती है जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस. दिस इज अ थिंग कॉल्ड कॉमन डिफरेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय D, small d. It is denoted by small d. As long as D is same in all the parts, then it is an EP. What I mean by that, D कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस. डिफरेंस मतलब अंतर. तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लें. सेकेंड टर्म कौन सा बच्चे, देखो ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म, ऐसे करके. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा. अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड मतलब नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, 6 - 4 कितना होगा, 2 होगा. A4 - A3 करेंगे, देन 8 - 6 is how much, that is also 2. If you observe, everywhere the common difference is coming out to be 2. As long as it is everywhere is like that, that sequence is called to be in AP, arithmetic progression. Another thing to note over here कि जनरली अगर आप D का फॉर्मूला बोलना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं, AN - 1, चार में से एक कम 3, 3 में से एक कम 2, 2 में से एक कम 1, right. So AN is there. If you subtract 1 from it, you get N - 1, right. So this is your एक कम होता है बच्चों, right. So this is your general formula for D. So this is how we get to know if a particular thing is in AP or not. Now let's come to that sequence again. 6, let's say 10, 10, 12 ऐसे चल रहा था बच्चों आपको, ठीक है. अब आप एक चीज और ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फॉलो भी करेंगे. यहाँ पे अगर आप बच्चे देखेंगे, ए है, A1 या फिर A1 कह लो या फिर ए, बात एक ही है. बोथ आर द सेम, ओके, बोथ आर द सेम. A2, A3, A4 लाइक दैट, राइट. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर मैं एक A2 निकालना है तो A1 में मैं एक D ऐड कर दूं, देखो आ जाएगा. 2 + 2 करो, 2 + 2 4, राइट. इसमें भी 2 ऐड कर दो, देखो. अगर मैं क्या करूं, 4 में 2 ऐड कर दूं तो 6 आ जाएगा, राइट. ऐसे कर करके. तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर मेरे को A3 निकालना है तो अगर मैं A1 प्लस ट्वाइस ऑफ D कर दूं, बात तो वही होगी,
क्योंकि बच्चे अगर आप इसमें 2 बार 2 ऐड कर दें या फिर इसमें 2 ऐड कर दें, बात तो एक ही होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, देयर विल बी अ फॉर्मूला दैट विल डील इन द सेकंड एक्सरसाइज, लेकिन मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था। अभी आप क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा साइंस बन जाएगा आपको। चलो देखो, इधर आ जाते हैं। बहुत ही बेसिक्स वाला, 5 मिनट में, 5 से मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स विल डू बेसिक्स ओनली, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। Write first 4 terms of the AP when the first term is A and the common difference D are as follows. कह रहा है A 10 है, D 10 है, राइट। A 10 है, D भी 10 है, तो पहले 4 टर्म AP के बनाए। तो पहला टर्म 10 होगा, इसमें आप 10 में D ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 20, फिर और 10 ऐड कर तो 30, फिर और ऐड कर तो कितना 40, ऑन लाइक दैट, राइट। हमने ऐसे 4 टर्म निकाल दिए। ऐसे ही कर करके निकालना है। एक दो और कर देते हैं, फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग फ्रैक्शन से घबरा जाते हैं। a is equal to -1, d is equal to half, right? So a, फिर क्या होता है बच्चे, a प्लस d होता है, ठीक है। देखो पैटर्न क्या बनता है, देखो एक तरह से a होता है, फिर a में एक d ऐड करते हो आप, राइट, फिर इसमें एक और बार d ऐड करते हो, तो क्या हो गया, a प्लस 2d हो गया एक तरह से। फिर एक और बार ऐड करते हो d, तो a प्लस 3d हो गया। और ऑब्जर्व करो, a1, ये a2 है, ये वाला क्या है A3, ये वाला क्या है A4। मतलब हमेशा एक कम D होता है उस टर्म के लिए। अगर A4 निकालना है तो A प्लस 3D, A3 निकालना है तो A प्लस 2D, A2 निकालना है तो A प्लस D, A1 निकालना है तो A प्लस 0D, मतलब A, राइट। सो हमेशा एक कम D होता है उसमें, ओके। इफ यहाँ पे फिगर आउट फॉर्मुला वाइज अगर आप समझने की कोशिश करें, तो अगर आपको ऐसे करना है नॉर्मली ऐड करके भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहला पार्ट किया, नहीं तो ऐसे करना बेस्ट है, A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D। 4 टर्म बोला है तो यहाँ तक जाएगा। अगर A5 बोलता तो क्या बनता फॉर्मूला, A प्लस 4D, एक कम डी हो जाता है बस, ओके ना। इसलिए जनरल टर्म का एक फॉर्मूला बनेगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसी से आया है वो फॉर्मूला। चलो देखिए, तो पहला टर्म क्या होगा, A इज -1 ओनली, तो लिखा हुआ है A प्लस डी, दैट इज -1 प्लस डी, राइट। -1 प्लस डी इज -हाफ। अब A प्लस 2D, टू से कैंसिल, -1 प्लस 1 इज 0। A plus 3D. So -1, 3 times 1 by 2, that is -1 plus 3 by 2। अगर आप इसका एलसीएम लेने के लिए तो कर लो, ऐसे सारे बच्चे ऐसे करो, ठीक है, 1/2 जाएगा। तो हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स आर फाउंड आउट। तो इस तरीके से ट्राई टू फाइंड आउट। पहले बताओ भाई, सबको क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्लियर है एवरीवन, बेसिक्स थोड़ा थोड़ा। यस सर। Yes, sir. Yes, अरे 20 बच्चे हैं, 3 बच्चों का एसर आ रहा है, बोलो भाई, नहीं तो निकल जाओ सेशन से, आई डोंट माइंड। इज इट क्लियर Yes, टू sir. एवरीवन? yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, चार्ट में Yes. पर्सनल लिख दो, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, you can ask me anything, okay, as long as this related, okay। So this one and this one we have done, ये तीनों ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, okay? चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम आगे चलेंगे इसी क्वेश्चन के टाइप में। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये सारे एपीज हैं, इनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालें। तो फर्स्ट टर्म तो बच्चों यही होता है, राइट। तो ए तो ये हो गया, और डी कैसे बताया था बच्चों मैंने, सेकेंड टर्म में से पहला टर्म माइनस कर लो। तो सेकेंड टर्म में से, पहले में से नहीं, सेकेंड टर्म में से पहला टर्म माइनस, दैट इज -2, तो डी हो जाएगा। ऐसे सबके लिए निकालना है प्यारे बच्चों। सो आई थिंक यू कैन डू सच क्वेश्चंस। एक दो और करा देता हूँ इस टाइप के। अब इस वाले पे आ जाओ। पूछ रहे ये इस पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनता है ना, अच्छा वो यही है बस, थोड़ा बहुत जो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, राइट 3 more टर्म्स। क्या है इसमें से बताओ कौन कौन से एपी में है। अगर है तो आगे के 3 टर्म और लिख दो। जैसे ये वाला देखते हैं, 2 4 8 16। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ए तो 2 है, ठीक है। वैसे डी देखो, क्योंकि ए से पता नहीं चलता है आपको, डी से पता चलता है। यू गेट टू नो दैट। हाँ वी विल डू, डोंट वरी। अब इधर आ जाओ, इधर फोकस करूंगा, ओके। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, इफ यू हैव टू चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट, यू हैव टू फाइंड द डी, कॉमन डिफरेंस। सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। A2 - A1 करो, 4 - 2 कितना आएगा, 2। फिर इसको इसमें से माइनस करो, A3 - A2 भी निकालो, 8 - 4 कितना आया, 4 आया। क्या डी सेम आ रहा है, नो, डी सेम नहीं आ रहा है, तो मतलब नॉट इन एपी। और अगर एपी में है ही नहीं तो आगे के टर्म्स क्यों निकाले हैं, उसने बोला है इफ दे फॉर्म एन एपी देन राइट 3 more टर्म्स, बट दे आर नॉट इन एपी, सो विल नॉट डू 3 more टर्म्स। आई होप इट इज क्लियर। Whenever you have to check whether a particular thing is an AP or not, you have to check the common difference in the sequence। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वाला कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला जो बंदा बैठा हुआ है।
√2, √8, √18, √32। बताना है क्या ये एपी में है या फिर नहीं है, राइट। देखो, नॉर्मली लगता है एपी में नहीं है, लेकिन बच्चों अगर आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है इन क्लास 9, दिस कैन बी रिटन एज 4 into 2, इजंट इट। इसको आप 9 into 2 करके लिख सकते हैं, इसको आप 16 into 2, सबका डबल है। देखो 16 का डबल है, 9 का डबल है, 8 का डबल है। अब देखो 4 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो 2 √2। 9 स्क्वायर रूट करेंगे 3 आएगा, 3 √2। 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 √2, बिकॉज 16 बाहर आके 4 बन जाएगा, 4 √2 एंड सो ऑन। नाउ इफ यू चेक द कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, 2 √2 में से 1 √2 गया तो एक ही √2 बचा। 3 √2 में से A3 माइनस A2 करना है, 3 √2 में से 2 √2 गए तो एक ही √2 बचा। और अगर 4 √2 में से 3 √2 जाते हैं प्यारे बच्चे, तो एक ही √2 बचता है। तो आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। जल्दी से बताओ क्या ये सबको क्लियर है। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. बस ठीक है। तो सब बच्चे ना अब मेरे को बताएंगे क्या, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ठीक है। आई एम गिविंग वन क्वेश्चन। इसके ओके, आपको पहले बताना है क्या ये एपी में है नहीं है, और अगर एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने। अच्छा, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स से निकालना भूल गया। इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? 5 √2, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। 5 √2, 6 √2 एंड 7 √2, ये होंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स, राइट। और अगर और अच्छे से लिखना है तो 5 अंदर जाके क्या हो जाएगा, 25 × 2 √50। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ओके, ये भी करेक्ट है। जरूरी नहीं ऐसे लिखना, अगर ऐसे लिखना चाहते हो वैसे भी लिख सकते हो बच्चों। क्या, 5 का अंदर स्क्वायर करो, 25 × 2 50 हो जाएगा। 60 का अंदर करो, 36 × 2 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो। 7 का स्क्वायर अंदर जाके 49 होगा अंदर, 49 × 2 करोगे 98 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, दोनों करेक्ट है, ठीक है बच्चों। चलो तो अब आ जाए, लेकिन अगर ऑप्शंस में ये वाला हो तो ये वाला चूज करना, ये नहीं दे रहा था तो ये मत चूज करना, जो ऑप्शन में दे रखा हो चूज करना। चलो अब आ जाओ आप लोग ये वाले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इफ दिस इज एन एपी, इफ दिस इज एन एपी देन फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स आल्सो। क्विक, जल्दी से करेंगे सब बच्चे। नॉट एन एपी, यस इट इज एन एपी। चलो गुड, एटलीस्ट पीपल आर ट्राइंग। शाबाश निको, करेक्ट। बच्चे नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बताने थे ना। देखो एपी में कैसे हैं, देखो 8 किसका डबल है, 4 का डबल है। 18 किसका डबल है, 9 का डबल है, अभी बताया था बच्चों। और 32 किसका डबल है, 16 का डबल है, इजंट इट। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, अंदर √2 रह गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, 3 √2 रह गया। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, 4 √2 हो गया। बच्चे तो एपी में डायरेक्ट दिख रहा है, सब में √2 का अंतर है बस, सब में √2 का अंतर है, इजंट इट। आर यू गेटिंग? A2 माइनस A1 करो, so 3 √2 minus 2 √2, that is √2। A3 minus A2 कर लो, 4 √2 minus 3 √2, what will fetch? Will fetch √2 again। And if this time, every time you're observing, you're getting √2 as difference. So how come it is not in AP? It is in AP, बच्चों, okay? It is in AP, and what will be the next few terms? That will be 5 √2 and 6 √2 and 7 √2। सबको ये वाला टाइप क्लियर हुआ? बोलो जल्दी से, काफी कुछ कराना है बच्चों। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो शाबाश। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब बोर्ड का क्वेश्चन। फॉर ऑफ पी आर 2p minus 1 comma 7 and 3p are 3 consecutive terms of an AP। दोनों में आ सकता है, स्टैंडर्ड में भी और बेसिक में भी आ सकता है। एक नंबर क्वेश्चन है यार बच्चों।
देखो एक चीज समझो आप पहले, इस क्वेश्चन से पहले इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो बच्चों, आपका अगर मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, अभी ऐसे लिख रहा हूँ A1 A2 A3 ये सब करके, ठीक है। मान लेते हैं ये एपी में है, पहला टर्म दूसरा टर्म ये एपी में है। तो एपी में का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम है सबका। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो A2 - A1 कैसे निकलता है, और क्या होगा A3 - A2, और क्या होगा A4 - A3। ये सारे बराबर होंगे बच्चों, राइट, ये सब बराबर होंगे एक दूसरे से, क्योंकि एपी में तो जब भी होंगे जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर वो तीन टर्म्स बोलता है एपी में, लेट्स से तीन टर्म्स, कोई से भी तीन टर्म्स हैं, इफ इट्स सेइंग दैट थ्री टर्म्स आर इन एपी, थ्री टर्म्स आर इन एपी, सो इफ A1 A2 - A1 एंड A3 - A2 दोनों बराबर होंगे पक्का, राइट। यस, गुड रुद्राक्ष, करेक्ट। देखो A2 - A1 और A3 - A2, ये कितने बच्चों के सामने आता है, ये वाली चीज कैसे लिखी हुई है, से यस सर, जितनों को ये सामने आया जो मैंने अभी लिखा है। Yes, sir. Yes. Yes. yes, Because sir. this is the common Yes. difference. This is the common difference, right? And that is the case. तो हमारे पास एक्चुअली में सीन क्या हुआ है यहाँ पे, देखो। अब देखो, हमने इसको फॉर वर्ड वैल्यू पी, इसको A1 ले लो, इसको A2 और इसको A3 ले लो, राइट। सो A2 - A1 करते हैं 7 - 2p - 1, और A3 - A2 करते हैं तो 3p - 7, क्योंकि दोनों का डी बराबर होगा। तो अब इसको कर लो, 7 माइनस, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, 2p माइनस माइनस प्लस 1, 3p - 7। अब देखो क्या होगा बच्चों, सारे नंबर्स एक तरफ रख लो, -7 इधर आके +7, वेरिएबल्स एक तरफ, -2p इधर आके +2p, तो 15 हो गया 5p। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, दैट इज 3। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाता है कि कैसे अगर तीनों टर्म एपी में है तो एक एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, ये वाला क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो पुट इन द चैट बॉक्स। यस बच्चों, your voice is breaking, your voice is breaking, put in the chat box, okay, your voice is breaking। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। Can you please हाँ, scroll it up? आई विल रिपीट इट अगेन, ओके। एक बार और रिपीट कर देते हैं बच्चों, लेकिन एक डिफरेंट क्वेश्चन के साथ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ताकि बाकी बच्चों को और क्वेश्चन करने का मौका मिले, ठीक है। तो लेट्स सी, and I will not scroll, it is being recorded, you can go through the recordings after the session, okay, in the link, okay। So the question, same kind of question, so that you understand this type। ये बच्चे सीबीएसई 2019 में आ रखा है क्वेश्चन। देखो, निकालो जरा ये क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के सो दैट 3k - 2, 4k - 6 and k + 2 आर थ्री कंसेक्यूटिव, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी करा है, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। सब बच्चे ट्राई करेंगे, मैं खुद से भी करूंगा अभी इस क्वेश्चन को, ठीक है। जिसको सामने नहीं आया नो नीड टू वरी, लेकिन अभी पहले ट्राई करो खुद से एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, कि बिल्कुल उसी टाइप का है, दिस इज फ्रॉम सीबीएसई 2019। डू दिस क्वेश्चन। उसके बाद दो क्वेश्चन होमवर्क में इसी टाइप के मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बाद में कर लेना। 2x + k एंड 3x + 6, होमवर्क करना, मेरे से चेक कराना। आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ, ठीक है। नीचे के दो जो ब्लू में लिखे हैं, दोज आर योर होमवर्क। ये वाला मैं अभी करवा रहा हूँ। के की वैल्यू कुछ बच्चों की 3 आ रही है, कुछ बच्चों की 4 आ रही है, अच्छा ऐसा। चलो देखो, Four.
बच्चों 3 आएगी आंसर, ठीक है, 3 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 4. ऑब्जर्व हाउ, व्हाट इज द फॉर्मूला की कॉमन डिफरेंस, that is a2 minus a1 is always equal to a3 minus a2, राइट. कॉमन डिफरेंस ऐसे निकलता है, मान लो a1 ये a2 a3 है, इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओ, दोनों बराबर आएगा, कॉमन डिफरेंस जब भी वो AP में हो सकता है. नाउ लेट्स डू इट. ये जो आप गलती करते हो ना, जो अलग आंसर आते हैं, इसलिए आते हैं बिकॉज यू डोंट पुट द ब्रैकेट्स wherever it is needed. A2, what is A2? 4k minus 6. What is A1? A1 is 3k minus 2. काफी बच्चों ने ऐसे लिख दिया होगा, उनको ये नहीं पता कि माइनस के बाद जब भी दो टर्म्स आते हैं ब्रैकेट लगाना होता है, अदरवाइज हाउ विल द साइन चेंज. नाउ A3 is what? K plus 2 minus A2 is 4k minus, कुछ बच्चों ने ऐसे लिख दिया होगा, लेकिन ब्रैकेट लगाना है, because otherwise how will the sign change. Now 4k minus 6 minus 3k minus minus plus 2, k plus 2 minus 4k minus minus plus 6. Now if you observe, let's bring all the variables on one side. ये प्लस के इधर आके माइनस 4k प्लस 4k, और सारे कांस्टेंट को एक ही तरफ रखते हैं. 2 है, ये प्लस 6 है, माइनस 6 प्लस 6 प्लस 2 माइनस 2. अब देखो 4 प्लस 4 हुआ बच्चे 8, और 8 में से 4 जाएगा कितना, 4k ही बचेगा, राइट. 4k ही बचेगा. तो ऐसे देख लो, 3 और 1 4, इस 4 से 4 कट गया, माइनस 4 प्लस 4, राइट, 4k. अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 6 प्लस 6 12, तो k की वैल्यू क्या होगी, 12/4, दैट इज 3. क्लियर है भाई? जिसको ये टाइप नहीं आ रहा था बोलो जल्दी से, कर लोगे ये वाला टाइप अब? यस सर। Yes, sir. कर लोगे तो ये होमवर्क वाले क्वेश्चन का ना फाइनल आंसर बता देता हूँ, क्रॉस चेक कर लेना, और मेरे से करवा लेना चेक, ठीक है. यू कैन सेंड मी ऑन टेक्स्ट व्हाट्सएप. के की वैल्यू इस वाले में -1 आनी चाहिए बच्चों, एंड इन दिस वन के की वैल्यू शुड बी 18. कर लेना प्रैक्टिस आज ही, वरना भूल जाओगे टाइप. चलो देखो, अब स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले होमवर्क का, ठीक है. तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड फॉर अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ द बेसिक्स का अनदर टाइप कर रहे हैं अभी हम, ठीक है. अभी हम सेकंड एक्सरसाइज पे नहीं आए. ये बच्चों CBSE 2021 और 22 का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट कपल ऑफ इयर्स में आ रखे हैं क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड है काइंड ऑफ. लेकिन देखो कैसे कैसे करना है. चलें आगे, बोलो, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes, sir. यस यस Yes, sir. देखो क्वेश्चन देखो बोर्ड का एक. फाइंड A and B so that the numbers A, 7, B, 23 are in AP. बहुत आसान क्वेश्चन है. पहले 3 होते थे, अब 4 दे दिए, यही तो हुआ है. अरे पहले 3 होते थे, अब 4 हो गए हैं. कैसे? देखो ये A1 है, ये A2 है, मान लो A3 है, A4 है, चारों AP में है. A2 माइनस A1 किसके बराबर होता था, A3 माइनस A2 के. और A4 माइनस A3 के भी होगा. मैंने क्या बोला है, D कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट. ये सारी D हैं, और D की वैल्यू बराबर होगी, देन ओनली दे कैन बी इन AP. सो ऑल ऑफ दीज आर D ओनली बच्चे, दे मस्ट बी इक्वल. And now you can actually solve it because there are two variables and I can easily see there are two equal to sign. जितने variables हो उतनी अगर equations मिल जाए then we can easily solve it. चलो करते हैं अब इसको. पहले खुद से ट्राई करो इसको. I think you can do it. करो खुद से एक बार, हो जाएगा. एक बार इन दोनों को ले लो, ठीक है, किसी भी दो को ले सकते हो. एक बार इन दोनों को ले लो, या फिर इसको और इसको ले लो, किसी को भी दो को ले लो, ठीक है. दो को 2 बार लेना है. करो, ट्राई करो, क्या पता कर लो. We'll join the session again if the session ends, okay, bachcho? Because I want to discuss more things with you today. Little bit tricky. क्या होगा बच्चों, देखो हाउ विल डू दिस, बिकॉज अब तक हो जाना चाहिए था.
Can you people hear me? Yes, sir. Yes, I think there's some glitch. Let it reload. आप लोगों को और टाइम दीजिए। क्या है जिज्ञांश, गड़बड़ कर रहे हो बच्चे? नहीं। निकुंज, शाबाश, सही है, वेरी गुड। देखो कैसे गलत कर रहे हो आप लोग, देखो A2 माइनस A1, 7 माइनस A3 माइनस A2, B माइनस 7, A4 माइनस A3, 23 माइनस B। अब क्या करना है, कोई भी दो ऐसे अलग अलग उठा लो। देखो पहले इन दोनों को ले लेते हैं बच्चों। 7 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 7, राइट? सो 7 माइनस A, 7, ये माइनस 7 जाके प्लस, ये B माइनस A जाके प्लस, 14 इज इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस B या फिर B प्लस A, बात एक ही है, ठीक है ऐसे। और इधर देखो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन दोनों को उठाया, इन दोनों को उठाया, इन दोनों को उठाया। तीनों को एक साथ थोड़ी सॉल्व कर सकते इक्वेशंस में, दो उठाने होते हैं। तो B माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस B। अब देखो यहाँ पे ये माइनस B इधर क्या हो जाएगा, प्लस B, ये माइनस 7 इधर आके प्लस 7। सो 2B इज इक्वल टू 30। सो B की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, B की वैल्यू 15, और अगर B की वैल्यू 15 है, लेट्स प्लग इट ओवर हियर। So 14 is equal to A plus 15. इधर प्लस है, इधर आके माइनस, and the value of A प्यारे बच्चों will be -1। बोलो अब कितनों को सामने नहीं आया है, फिर से बता देंगे। बोलो बोलो भाई, किसी को डाउट है तो पूछो। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। रिपीट कर दो सर। हम्म, रिपीट कर दो। देखो बच्चे, इसमें क्या करना था आपको, A और B की वैल्यू निकालनी थी when these four terms are in AP। So what you did, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको, बिकॉज डी का फॉर्मूला क्या कहता है, an माइनस इसमें से एक टर्म को जब माइनस करते डी की वैल्यू आ जाती है। और एपी में है तो सारे डीज बराबर होंगे, सो दैट सेज A2 माइनस A1 मस्ट बी इक्वल टू A3 माइनस A2 मस्ट बी इक्वल टू A4 माइनस A3। सो A2 माइनस A1 मीन्स 7 माइनस A, A3 माइनस A2 करो तो B माइनस 7, एंड A4 माइनस A3 करो तो 23 माइनस B। अब दो इक्वेशन लो, कोई से भी, पहले आपने ये दोनों ले ली, इन दोनों को लिया तो आपको ए और बी में एक रिलेशन मिल गया। फिर आपने इन दोनों को लिया, जब इन दोनों को लिया तो बी की वैल्यू सॉल्व होगी, बी की वैल्यू 15 आ गई, इसमें प्लग इन कर दी बी की वैल्यू, एंड यू फाउंड द वैल्यू ऑफ ए आल्सो। सो ए इज -1 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 15। चलें भाई, आगे क्लियर है ये वाला टाइप? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अब चार भी आएंगे तो बोलो भाई, चलें नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ या फिर यहीं यस भटकना Yes, है? यस sir. सर। ठीक Sir. ठीक है, चलो सेकंड एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एनर्जी, राइट? चलो तो देखो अब, जैसे आपको मैंने दिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अभी आप निकाल पा रहे हो, अभी आपको मैंने बोला कि अब मुझे बताओ इसका 99th टर्म या फिर 50th टर्म, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है। यू कैन डू इट फॉर दिस वन आल्सो बिकॉज द एपी इज वेरी इजी, but sometimes very weird to find, very overwhelming to find, and cumbersome also to find it, right? So what we can do is, अगर मैं आपको कहूँ A50 निकालने को, so there is a way to find it बच्चों। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसे A3 था तो आप क्या कर रहे थे, एक डी कम लेते हैं फॉर्मूले में, एक डी कम, 3 है तो 2D। तो एक फॉर्मूला बनता है जनरल टर्म का, क्या कि an इक्वल टू a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला बनता है। n एक कम होता है इसलिए n-1, so n-1। So if I say A50, you will say A plus 49D। अगर मैं इस सीक्वेंस का आपसे पूछ लूं 50th टर्म, तो आप ऐसे निकालेंगे, A कितना है, A is 2, D कितना है, D कैसे निकालते थे, सब में अंतर जो होता है 2 का ही अंतर है, सो 2, सो 2 प्लस 98 दैट इज 100। तो 50th टर्म इसका क्या हो, 100, जो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक और देता हूँ, 5, 10, 15, मान लो मुझे ये वाला टर्म निकालना, हमें पता है 20 होने वाला है, राइट, लेकिन मेरे को फॉर्मूला वेरीफाई करना है।
ठीक है, A4 क्या होता है, A प्लस 3D बनेगा, राइट। सो A प्लस 5 प्लस A इज दिस प्लस 3 इंटू D। D का आंसर कितना, 5 का ही है, तो 5 प्लस 15 दैट इज 20, एंड दिस वाज द नंबर जो आने वाला था। सो दैट मींस आवर फॉर्मूला चेक्स आउट। तो फॉर्मूला याद रखेंगे जनरल टर्म का, A प्लस n माइनस 1। इसमें बहुत सारी वेरिएशन है जो हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ साथ, लास्ट टर्म से मिडिल टर्म, एवरेज, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन अभी हम जो है बेसिक्स कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया भाई फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। तो हम एनसीईआरटी पे स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। ऐसा करो, एक और सेशन में आ जाओ, आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन, ज्वाइन अनदर लिंक, दिस लिंक ओनली, फिर से ज्वाइन करो इसको, ठीक है, बिकॉज इट्स अबाउट टू एंड।